क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी 63, 60, 57, 54 एंड सो ऑन मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 693। एक्सप्लेन द डबल आंसर, है ना। क्लियर है। अब देखिए क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में। सबसे पहले तो ये एक्सप्लेन द डबल आंसर छोड़िए, आप इस चीज को समझिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन सेम है जैसा क्वेश्चन नंबर 9 था। कह रहे हैं कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी आपको क्वेश्चन में गिवन है कि एपी क्या है, वो है टर्म्स है उसके 63, 60, 57, 54 एंड सो ऑन। ये टर्म्स हैं एपी के। तो कितने ऐसे टर्म्स एपी के आप ऐड करेंगे कि सम क्या हो जाए, सम शुड बी इक्वल टू 693। 693 के बराबर सम आ जाए। क्लियर है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन। तो एस एन नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब सम जो है एन जो है हो जाएगा वो नंबर ऑफ टर्म्स होगा। तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स दैट शुड बी इक्वल टू 693। और एस एन क्या होता है, दैट इज एन बाई 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 d और ये ब्रैकेट क्लोज। ये फॉर्मूला हो गया फॉर क्या, सम ऑफ n टर्म्स, फर्स्ट n टर्म्स। और ये Sn क्वेश्चन में गिवन है कि ये 693 है। Sn क्यों लिया मैंने, क्योंकि n हम फाइंड आउट करेंगे वो क्या हो जाएगा, वो उतने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे जो ऐड होने के बाद क्या आ जाएंगे, 693 के बराबर होंगे। ठीक है। तो देखिए यहां पे आपको किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी। एक तो जरूरत पड़ेगी a की, दूसरा d की, वो हम यहां AP से फाइंड आउट कर लेंगे। और Sn आपको पता है n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहां AP से क्लियरली a की वैल्यू क्या है, 63 है। और d की वैल्यू अगर मैं यहां से फाइंड आउट करूं, d कॉमन डिफरेंस दैट इज सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 60 माइनस 63 दैट इज इक्वल टू -3 के बराबर हो जाएगा। तो यहां पे देखिए मैं इसे लिख सकता हूं n/2 ब्रैकेट, मैं इसे क्या कर रहा हूं, इस राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ले रहा हूं। तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू Sn के बराबर है। और ये Sn क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ये 693 के बराबर है। और n की वैल्यू तो एज इट इज रहेगी और इसके अंदर 2 इंटू ए मतलब 2 इंटू क्या, 63, 2 इंटू 63 प्लस n एज इट इज रहेगा n माइनस 1 और d की वैल्यू क्या ले लेंगे हम, -3 ले लेंगे। ठीक है, -3। क्लियर है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन यहां पे। अच्छा, अब अंदर ब्रैकेट के अंदर जो चीजें हैं जरा उसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो n/2 ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू 3 6 और 2 6 12 126 हो गया। और ये -3 n में मल्टीप्लाई होगा तो -3n, -3 1 में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 693। अब ये 126 है और ये 3 तो 129 हो जाएगा, है ना। तो n/2 ब्रैकेट के अंदर ये हो गया आपका 129 माइनस 3n दैट इज इक्वल टू 693। ठीक है, ये 693 के बराबर हो गया। अब ये n, ये जो n है, ये 2 जो है n/2 में ये 2 है, ये अंदर तो डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो क्या करिए आप इस 2 को यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए राइट हैंड साइड में, है ना। और n को अंदर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो -3n स्क्वायर प्लस 129n, ठीक है, -3n स्क्वायर प्लस 129n इज इक्वल टू 693 इंटू 2। ठीक है, 693 इंटू 2। अब ये 693 इंटू 2 को इधर ले लीजिए तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, -3n स्क्वायर प्लस 129n माइनस 693 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 0 के बराबर हो गया। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन हो गया है। और अगर ध्यान से देखें हम तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ 129 है ना, 129। इसकी डिजिट्स जरा ऐड करिए, 9 और 2 11 112, तो ये भी 3 से डिविजिबल है। और ये जो टर्म है 636
693 वो भी 3 से डिविजिबल है। तो इस पूरी इक्वेशन को मैं क्या कर रहा हूं, -3 से डिवाइड कर ले रहा हूं, है ना। डिवाइड इक्वेशन बाय -3, है ना। -3 से मैं इस इक्वेशन को डिवाइड कर ले रहा हूं, ठीक है। तो -3 से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 3n स्क्वायर -3n² बाई -3 प्लस 129n बाई -3 माइनस 693 इंटू 2, मैंने इसीलिए इसको मल्टीप्लाई नहीं किया था, -3 डिवाइडेड बाय -3 इज इक्वल टू 0। ये -3 और ये -3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा, n स्क्वायर बचा। ये माइनस और ये प्लस, यहाँ माइनस साइन ले आएगा। 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, 43n, और ये माइनस साइन और ये माइनस साइन कैंसिल होगी, तो यहाँ पे 1 प्लस साइन आ जाएगी। और 3 से इसे करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा, और 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, है ना, 462। ये किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। अब हमारे पास एक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम इसे सॉल्व कर लेंगे। मिडिल टर्म क्या है, -43 है ना। तो -43 को दो ऐसे पार्ट में आपको स्प्लिट करना है कि सम क्या होगा, सम वो तो -43 ही होगा, है ना। सम क्या होगा, -43, और जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और ये 462 कांस्टेंट टर्म है, मतलब प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट दैट इज 462। तो 462 को क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए। 462 को हम क्या कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइज कर रहे हैं 462 को। तो 2 से करेंगे सबसे पहले, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 231 है, ये 3 से हो जाएगा। 3 7 जा 21 और 2 और 1 21, तो 3 7 टाइम्स, है ना। 3 7 जा 21, 3 7 जा 21। 7 से करेंगे तो ये 11 टाइम्स, और 11 से करेंगे तो 1 टाइम, है ना। तो देखिए जरा, हमें चाहिए 43, तो 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11 है। तो कुछ ऐसा इसमें कॉम्बिनेशन बनाए कि हमारा सम क्या हो, 43 के बराबर आ जाए। तो 3 इंटू 7 21 और 2 इंटू 11 22, इन दोनों को ऐड करने पे, है ना, इन दोनों को ऐड करने पे 43 आता है। अगर दोनों टर्म्स नेगेटिव होंगे तो ये क्या आ जाएगा, -43 आ जाएगा। तो -21 और -22, है ना। -43 को हम ब्रेक कर लेंगे -21 और -22 में, तो सम हमारा क्या आ जाएगा, -43, और प्रोडक्ट हमारा ये वैल्यू आ जाएगी। तो हमने -43 को ब्रेक कर लिया -21 और -22 में। तो आप यहां लिखेंगे n स्क्वायर -21n -22n प्लस 462 दैट इज इक्वल टू 0। अब यहां से n कॉमन ले लीजिए आप, है ना, यहां से n कॉमन ले लीजिए, तो n कॉमन आ गया, तो n -21 बचा, और यहां से 22 कॉमन लेंगे तो यहां n -21 यहां भी बचेगा, दैट इज इक्वल टू 0, है ना, दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि 22 और 21 का प्रोडक्ट 462 ही तो था। यहां पे देखिए, इन दोनों का प्रोडक्ट ये 462 ही तो आएगा, है ना। इसीलिए मैंने यहाँ 22 कॉमन लिया तो यहाँ 21 बच गया, माइनस साइन लिया तो n पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। अब यहाँ पे n-22 है और ये क्या है, n-21 है, दैट इज इक्वल टू 0। तो n की दो वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी, है ना। एक n-22 को जब हम 0 के इक्वल करेंगे तो n की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 22 आएगी, और n-21 को जब हम 0 के इक्वल करेंगे तो n की वैल्यू यहाँ पे 21 आएगी। तो एक n की वैल्यू आई 22 और दूसरे n की वैल्यू आई 21, है ना। और दोनों ही कैसे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, मतलब 21 और 22 दोनों वैल्यूज हो सकती हैं या नहीं हो सकती, है ना। 21 और 22 दोनों वैल्यूज हो सकती हैं या नहीं हो सकती, है ना, हो सकती हैं। क्लियर है, हो सकती है कि नहीं हो सकती, हो सकती हैं। कैसे होंगी, इसीलिए यहां पे पूछा हुआ है एक्सप्लेन द डबल आंसर,
है ना, एक्सप्लेन द डबल आंसर। तो ऐसे समझिए कि आपने टर्म लिखा ऐसे A1 A2 A3 है ना, और आप गए 21 A21 फिर A22 एंड सो ऑन, इस तरीके से आपने टर्म्स लिखा। ध्यान से अगर देखें तो जो ये AP है वो डिक्रीज हो रही है, देखिए 63 60 57 54 डिक्रीज होती जा रही है। तो किसी एक पोजीशन पे जाके ये क्या होगी, जीरो भी हो जाएगी, है कि नहीं, किसी एक पोजीशन पे जाके जीरो होगी। यहां तक का टर्म, यहां से यहां तक का अगर सम जो गिवन है क्वेश्चन में वो 693 है, ठीक है, 693 है, और ये वाला टर्म, ये टर्म अगर जीरो होगा तो इन सबको जोड़ने पर भी तो क्या आएगा, 693 प्लस 0 वो भी 693 के ही बराबर है। तो यही इसका एक्सप्लेनेशन है कि जो 21st टर्म है ना, तो n की वैल्यू 21 और n की वैल्यू 22 भी हो सकती है, क्योंकि जो 22nd टर्म होगा वो जीरो हो सकता है ना, 22nd टर्म जीरो हो सकता है। आप फाइंड आउट कर लीजिए 22nd टर्म चाहे तो आप यहां से, है ना, 22nd टर्म देखिए A22 विल बी इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 D, है ना। A की वैल्यू 63 थी, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 22 माइनस 1, है ना, और D क्या है -3 है, अगर मेरे ख्याल से मैं सही हूं तो, ठीक है, देखते हैं जरा। A की वैल्यू 63 है और D की वैल्यू -3 है, एकदम सही है ना। तो यहां पे आप करेंगे तो ये 63 है प्लस ये क्या हो जाएगा 21 इंटू -3, और ये 63 है प्लस 21 इंटू 3 करेंगे तो ये -3 है ना, तो -63, ये माइनस साइन के साथ 63 हो जाएगा, दोनों क्या वैल्यू देंगे, 0 देंगे। तो A22 क्या है, वो 0 है ना, चेक भी कर लिया हमने, ठीक है, क्लियर है। तो इसका मतलब कि ये 21 तक का टर्म का एडिशन करेंगे तो 693 आएगा, लेकिन ये जो 22nd टर्म है वो जीरो है, इस वजह से आप इस चाहे n की वैल्यू 21 लीजिए और चाहे n की वैल्यू 22 लीजिए, दोनों का सम क्या होगा, वो 693 के ही बराबर होगा। और रीजन इसलिए है क्योंकि जो n22 है, 22nd टर्म जो है वो क्या है, वो जीरो है ना, वो यहां पे हमने चेक कर लिया, क्लियर है। तो दो आंसर जो आ रहे हैं उसको आप यहां पे एक्सप्लेन कर पाएंगे बहुत इजीली। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।